क्लास 12 में आज बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो मेरा चैप्टर जो है डिवाइड किया गया है, जो पहला पार्ट आपका डिवाइड किया गया है उसमें आपका जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक गिवन है इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रो मीन होता है आपका चार्ज, क्या होता है? इलेक्ट्रो मीन होता है आपका चार्ज और स्टैटिक मीन होता है एट रेस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में जो हम पढ़ेंगे फिजिक्स, तो उसमें हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। चार्ज पहले आपका जो पहला टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें आपका चार्ज किसमें होगा? रेस्ट में। फिर आपका आएगा इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आपका चार्ज होगा मोशन में। फिर आएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेट में क्या होगा? आपका चार्ज जो होगा एक्सीलरेट करेगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने बताया इलेक्ट्रो मीन होता है चार्ज, स्टैटिक मीन होता है एट रेस्ट। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम स्टडी करेंगे चार्ज को जो कि किसमें होगा? रेस्ट में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात करते हैं चार्ज की। तो चार्ज पहले बताते हैं क्या होता है। आपको पता है बेसिक चीज है, क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। चार्ज जो होता है आपका टू टाइप का होता है, एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो आपका होता है वो किस पे होता है? प्रोटॉन पे। और निगेटिव आपका चार्ज आपका किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, प्रोटॉन पे चार्ज आपका कितना होता है? प्लस का 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ये जो कूलम लिखी हुई है, ये कूलम आपकी एसआई यूनिट होती है चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे आपका चार्ज कितना होता है? माइनस का 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, मैंने चार्ज बताया आपको। चार्ज टू टाइप का होता है, एक आपका होता है पॉजिटिव, होता है निगेटिव। पॉजिटिव होता है प्रोटॉन पे, निगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, अब मुझे ये कैसे पता चलेगा चार्ज पॉजिटिव है या निगेटिव है? तो फॉर एग्जांपल एक मैंने ग्लास रॉड ले ली और एक सिल्क ले लिया। ग्लास रॉड को सिल्क के साथ हमने रख लिया। जब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करेंगे तो ग्लास रॉड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें जो बॉन्ड होता है लूजली बॉन्ड होता है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। वो इलेक्ट्रॉन आपको किस में चले जाएंगे? सिल्क में। जब इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से सिल्क में चले जाएंगे तो ग्लास रॉड जो होगी आपको पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और जो सिल्क होगा वो कैसा होगा? निगेटिव चार्ज। ठीक है, चार्ज में मैंने बता दिया टू टाइप का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, अगर जैसे कोई भी कंडक्टर दे रखा है और बोला गया है चार्ज, क्या है? चार्ज। ठीक है, तो या तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे या प्रोटॉन होंगे, तभी तो चार्ज है। ठीक है, मैंने मान लिया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हम टोटल चार्ज की बात करेंगे। जब टोटल चार्ज की बात करेंगे तो टोटल चार्ज निकालने का जो आपका फॉर्मूला होता है, टोटल चार्ज निकालने का फॉर्मूला जो होगा आपका, वो आपका होगा Q = ±n। प्लस मीन आपका अगर पॉजिटिव है तो प्रोटॉन का चार्ज टोटल है, और अगर निगेटिव है तो टोटल चार्ज आपका इसका इलेक्ट्रॉन। तो ये टोटल चार्ज निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो जरा 2 मिनट बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत ध्यान सुनिएगा। जो चार्ज होता है वो आपका जो लाइक चार्ज होते हैं, लाइक मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे से रिपल करेंगे। क्या करेंगे? रिपल करेंगे। और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा तो मैंने चार्ज ले लिए Q1, दूसरा लिया Q2। दोनों चार्ज मेरे कैसे? पॉजिटिव। तो दोनों चार्ज मेरे पॉजिटिव है यानी लाइक है, तो ये क्या करेंगे? रिपल करेंगे। यानी इनके बीच में एक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सन फोर्स लगेगा। दूसरा बात करेंगे, माइनस का चार्ज ले लिया अगर अपने Q1 और दूसरा ये भी माइनस का चार्ज है, तो इसमें भी क्या होगा? रिपल्सन। मैंने क्या बोला? लाइक चार्ज रिपल करते हैं, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, क्या किया? रिपल। ये निगेटिव ये भी निगेटिव, दोनों क्या करेंगे? रिपल। अगर एक प्लस का ले ले चार्ज Q1 और एक माइनस का चार्ज Q2 ले लें तो ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे? पहली प्रॉपर्टी आपको समझ में आई। लाइक चार्ज जो होते हैं रिपल करते हैं, अनलाइक चार्ज क्या करते हैं? अटैक करते हैं। दूसरा जो आपका होता है, जो चार्ज होता है
तो इस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दूसरा जो आपकी प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो चार्ज होता है नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। यानी चार्ज जो होता है वो ट्रांसफरेबल होता है, यानी उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उसको हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको बोलते हैं लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं हम लोग। कंजर्वेशन चार्ज क्या होता है? मान लिया एक बॉडी ए, दूसरी बॉडी बी है, इस पे चार्ज आपका Q है, और ये जो बॉडी है बी, ये अनचार्ज है। अनचार्ज मतलब ये आपके इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। दोनों का वॉल्यूम क्या है? सेम है, ठीक है। हमने क्या किया, ए बॉडी को बी बॉडी के कांटेक्ट में रखा, दोनों बॉडी को मैंने कांटेक्ट में रखा, तो इसमें चार्ज Q था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब मैंने कांटेक्ट में रखा, आफ्टर सम टाइम बाद जब दोनों को मैंने अलग अलग किया, तो ए पे जो आपका चार्ज बचता है वो Q/2 बचता है, और बी पे आपका चार्ज कितना हो जाता है? Q/2। यानी क्या हुआ, चार्ज जो था ए से बी में ट्रांसफर हो गया। क्यों? क्योंकि ये चार्ज न्यूट्रल था, तो इससे कुछ चार्ज इसमें ट्रांसफर हो गया, क्योंकि इसका और इसका वॉल्यूम सेम था, तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हुआ, दोनों पार्ट में डिवाइड हो गया। तो अब अगर ऐड करें Q/2 प्लस Q/2, तो मेरे पास टोटल चार्ज कितना आता है? Q। मैंने क्या बोला था, पहले भी चार्ज मेरे पास Q था, लास्ट में भी चार्ज Q है, लेकिन पहले एक बॉडी में था, अब दो बॉडी में हो गया, यानी चार्ज जो हो गया वो ट्रांसफर हो गया है, बट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। देखो Q अभी भी है, Q पहले भी था, यानी जो चार्ज होता है आपका वन बॉडी टू अनदर बॉडी हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफरेबल होता है, बट ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? चार्ज जो होता है इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल मैंने बताया ना, Q इक्वल टू प्लस माइनस है, और प्लस माइनस में आपको क्या होता है? इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर्स, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको समझ में आ गया, चार्ज इज द मल्टीपल ऑफ इंटीजर्स, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया। चार्ज जो होता है आपका एडिशनल होते हैं, यानी चार्ज आपके ऐड कर सकते हो आप लोग। कैसे? ये बहुत सारे चार्जेस दिए गए हैं, n नंबर ऑफ चार्जेस अगर आपको गिवन है तो उनको आप लोग ऐड कर सकते हैं। चलो चार्ज की बात हो गई, ठीक है ना। आगे बात करेंगे हम लोग कूलम्स लॉ की बात करेंगे। तो कूलम ने एक लॉ दिया, क्या दिया उन्होंने बताया, अगर उन्होंने दो चार्ज लिए हैं, एक Q1 ले लिया, एक Q2 ले लिया, तो इन दोनों चार्ज के बीच में एक फोर्स वर्क करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो फोर्स कैसे वर्क करता है? अगर दोनों चार्ज सेम है, मैंने भी बोला था ये तो बोथ चार्ज भी सेम, अगर दोनों सेम है यानी लाइक चार्ज है, तो उसमें रिपल्सन फोर्स लगेगा। मान लीजिए तो Q प्लस का है, AB प्लस का है, इसमें कौन फोर्स लग रहा होगा? रिपल्सन फोर्स। ये बाहर की ओर एक फोर्स लग रहा है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अगर माइनस का है, ये भी लाइक है, तो इसमें भी बाहर की ओर फोर्स लगेगा। इस प्रकार दोनों चार्ज जो है कुछ डिस्टेंस रखे हुए हैं, ठीक है। मान लिया उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? r, यहां भी r लेंगे। अब अगर ले जाए माइनस का है और दूसरा आपका क्या है? प्लस का चार्ज, तो इनके बीच में क्या होगा? आपका अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। चलो कूलम ने बताया अगर दो चार्जेस को हम किसी भी शॉर्ट डिस्टेंस पे या किसी भी डिस्टेंस पे रखते हैं, हमने मान लिया दो चार्ज है यहाँ पे, टू चार्ज Q1 एंड Q2, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, when two charge separated at a distance r, then a force, attraction force or repulsion force created between them, यानी उन दोनों चार्ज के बीच में एक फोर्स क्रिएट होता है, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन। वो जो फोर्स होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, ठीक है। चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स हो चाहे वो रिपल्सन फोर्स हो, वो फोर्स जो आपका होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, यानी F प्रोपोर्शनल टू Q1 इनटू Q2, ठीक है। अगर बीच की डिस्टेंस मेरी r है, ठीक है, तो फोर्स जो होगा वो बीच की डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन आपकी हो गई सेकंड। जब दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो F प्रोपोर्शनल आएगा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। प्रोपोर्शनल आएंगे तो क्या आपका आएगा यहाँ पे कांस्टेंट, F इक्वल टू
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपका जो कांस्टेंट टर्म है इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी फिक्स होती है, ठीक है ना। समझ में आया? कूलम्स का था, कूलम ने बताया अगर हम दो चार्ज लेते हैं, फिर से एक बार समझिए, दो चार्ज लेते हैं, दोनों चार्जों को कुछ डिस्टेंस पे रखते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है, या तो फोर्स अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या तो वो रिपल्सन फोर्स लगेगा। आपको पता है अट्रैक्शन फोर्स कब लगेगा? जब दोनों अनलाइक चार्ज होंगे, और रिपल्सन फोर्स कब लगेगा? जब दोनों लाइक चार्ज होंगे। जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, F is directly proportional to the product of the charge and F is inversely proportional to the square of the distance between the charges। दोनों एक प्रोपोर्शन को कंबाइन किया तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 पर R स्क्वायर प्रोपोर्शनल आएगा तो आपको क्या आएगा? कांस्टेंट। ये हो गया आपका कूलम्स का। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा।